हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ अपर्णा। श्री कृष्ण का स्वरूप पूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। हर देश और प्रांत के लोग वासुदेव की भक्ति में लीन रहते हैं। खास तौर पर जन्माष्टमी के त्यौहार को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और कान्हा की मनमोहक छवि सभी के दिल को छू लेती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भक्त पूरे वर्ष जन्माष्टमी तिथि का दिल से इंतजार करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये त्यौहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसी तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर ओर खुशियां होती हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मानो भक्तों के जीवन में नया उत्साह भर देता है। तो आइए जानते हैं 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जन्माष्टमी व्रत वाले दिन क्या करें, क्या बिल्कुल भी ना करें। तो इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 29 अगस्त रात 11:25 से शुरू होगी, जो 30 अगस्त रात 1:59 तक रहेगी। इसलिए इस साल पर्व 30 अगस्त को होगा। जन्माष्टमी 2021 पूजन मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र। जन्माष्टमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात्रि 11:59 से देर रात 12:44 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 30 अगस्त सुबह 6:39 से हो रहा है, जिसका समापन 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगा। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि। इस व्रत को बहुत से भक्त निर्जला रखते हैं और मध्यरात्रि में भगवान के जन्म के बाद जल और फल ग्रहण करते हैं। वहीं कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, लेकिन पूजा विधि के नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं। अष्टमी तिथि के दिन सुबह स्नान ध्यान करके बाल गोपाल की पूजा करें और व्रत का संकल्प करें। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं और लड्डू गोपाल को बालक की तरह स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को पूर्ण श्रृंगार चढ़ाएं और उन्हें सुसज्जित करें। लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएं और फूल और प्रसाद अर्पित करें। भगवान के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें और व्रत को पूर्ण निष्ठा से शुरू करें। अब जानते हैं जन्माष्टमी पूजन विधि। शुभ मुहूर्त में बाल गोपाल को सबसे पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही, घी, शहद से नहलाएं। अब गंगा जल से स्नान कराएं। इन चीज़ों को एक बड़े बर्तन में एकत्र कर पंचामृत बना लें। स्नान पूरा होने के बाद बाल गोपाल को सजाएं, लंगोट पहनाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, गहने पहनाएं। भगवान कृष्ण के भजन गाएं, चंदन और अक्षत से तिलक करें, धूप दीप दें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अब बाल गोपाल को झूले पर झुलाएं, भजन कीर्तन करें। बाल गोपाल को घर में बने भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें, जैसे धनिये की पंजीरी, खीर, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। दोस्तों, आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर व्रत क्यों रखते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के अवतरण का दिन होता है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। कृष्ण जी के भक्त इस दिन प्रायः फलाहार आदि पर ही व्रत रखते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एक समय भोजन करना जरूरी हो तो इसका भी संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। मंत्र इस प्रकार है, गोकुल नाथाय नमः। तो आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी का फल देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें तब इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। दोस्तों, हमारे वेदों और पुराणों में इस व्रत की महिमा के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं गर्भवती महिलाओं द्वारा व्रत रखे जाने को लेकर भविष्य पुराण में बताया गया है
कि जो गर्भवती देवी जन्माष्टमी का व्रत करती है उनका गर्भ ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर जन्म लेता है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत के विषय में अन्य खास बातें। जन्माष्टमी के व्रत में जप करने के संबंध में ऐसा बताया जाता है कि इस दिन किया गया जप अनंत गुना फल देता है। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। अगर आप भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं तो पूरी रात जागरण करके भगवान कृष्ण के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से आपको जन्माष्टमी के व्रत का अनंत फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के व्रत की महिमा के बारे में भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता और गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान सुखी और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। जन्माष्टमी का विधि विधान से व्रत करके अर्धरात्रि के बाद पूजा पाठ के साथ भगवान का जन्म करवाना चाहिए। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत रखने के पुण्य की बराबरी का है। अगर आप एकादशी के व्रत नहीं कर पाते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत करके पुण्य कमा सकते हैं। एकादशी के दिन जो संयम होता है उससे ज़्यादा संयम जन्माष्टमी के व्रत में रखना चाहिए। अन्न जल तो रोज़ खाते पीते रहते हैं, इस दिन परमात्मा की भक्ति के रस का पान करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत का पारण मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में रात्रि को लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि कई लोग व्रत का पारण अगले दिन भी करते हैं। व्रत पारण का समय 31 अगस्त को सुबह 9:44 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर करें इनमें से कोई एक उपाय, सूनी गोद भरने समेत पूरी होंगी सारी मनोकामनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण की आराधना करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर निसंतान दंपतियों के लिए ये दिन बेहद खास होता है। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन ऐसे दंपति के व्रत रहने से जल्द ही उनकी सूनी गोद भर जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल जैसे संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ और उपाय करना भी कारगर माना जाता है। दोस्तों, जो लोग सुंदर और गुणवान संतान पाना चाहते हैं उन्हें जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, इससे उनकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आप चाहते हैं कि आपकी संतान बुद्धिमान हो तो जन्माष्टमी की रात पूजन के समय देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका होने वाला बच्चा बुद्धिमान बनेगा। अगर किसी की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह खराब होते हैं तब भी उन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में पति पत्नी को जन्माष्टमी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, इससे उनकी इच्छा पूरी होगी। संतान गोपाल मंत्र की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं दे दूँगी। और जन्माष्टमी के दिन जड़ वाले खीरे को काट कर श्री कृष्ण का जन्म कराएं। अब इस खीरे को गर्भवती महिला प्रसाद के तौर पर अगले दिन खाए, इससे संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जन्माष्टमी से लगातार 21 दिनों तक लड्डू गोपाल की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इससे भाग्य का साथ मिलता है। अगर कोई आपका काम बनते बनते अटक जाता है तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, इससे बाल गोपाल की आप पर कृपा होगी। दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और अनंत गुना फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय कान्हा जी।